नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी होती है वो है अपनी डाइट मॉडिफिकेशन, यानी खाने पीने की आदतों को सुधारना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितने भी लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है सब के सब बहुत ख़राब खाना खाते हैं या अनहेल्दी खाना खाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अच्छा खाना खाने के बाद भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है और ऐसे समय में हमें ज़रूरत होती है कुछ ऐसे फूड आइटम को अपने डाइट में, अपने खाने में शामिल करने की, जो कि एक्टिवली हमारी बॉडी के अंदर जाकर कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम कर सके। और ऐसा ही एक बहुत बढ़िया फूड आइटम है ओट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप उसको कम करना चाहते हैं तो आपको कितनी मात्रा में ओट्स रोज़ाना खाने चाहिए, किस तरीके से ओट्स आपका कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और ओट्स को लेते समय किन किन बातों का ख़ास ध्यान आपको रखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। मेरा नाम है डॉक्टर तुफ़ैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ओट्स के बारे में। दोस्तों, ओट्स की जहां तक बात आती है तो सबसे पहले ज़्यादा ओट्स को प्रमोट किया जाता है वो एज ए वेट लॉस। आपने अक्सर टीवी पर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे जिनमें ओट्स को बताया गया है कि आपका एक हफ्ते में 2 किलो वज़न कम कर देगा। लेकिन शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जो ओट्स है ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आपकी हार्ट हेल्थ के लिए कैसे बढ़िया है इसको जानते हैं। दोस्तों, ओट्स जो है इसके अंदर वाटर सोल्यूबल डाइटरी फाइबर पाया जाता है जो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को कम करने का काम करता है। वैसे तो बहुत सारे और भी फूड आइटम हैं जिनके अंदर इस तरीके की सोल्यूबल फाइबर होता है, लेकिन हम अगर पार्टिकुलर बात करें ओट्स की तो इसके अंदर एक स्पेशल तरीके का सोल्यूबल फाइबर होता है जिसको बोलते हैं बीटा ग्लूकॉन। और बीटा ग्लूकॉन में पाया गया है कि ये स्पेशली टारगेट करता है आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारी नसों में जमता है और अलग अलग तरीके की दिल की बीमारियां हमारे अंदर पैदा करने का कारण बनता है। और इसी वजह से ये आपकी हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को ओट्स कैसे कम करता है, कैसे उन्हें रेगुलेट करता है, इसके बारे में समझने के लिए जान लेते हैं कि ओट्स किस तरीके से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हमारी बॉडी में, किस तरीके से ये वर्क करता है। दोस्तों, जब हम ओट्स को खाते हैं तो उसमें पाया जाने वाला सोल्यूबल फाइबर ये हमारे इंटेस्टाइन में जाकर हमारे जो फूड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है उनके साथ घुल मिल जाता है और जो ओट्स की मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स में जाकर बाइंड हो जाता है। और बाइंड होने के बाद क्या करता है, इस कोलेस्ट्रॉल को, फैट्स को हमारी आंतों के अंदर एब्जॉर्ब होने से रोक देता है या एब्जॉर्ब नहीं होने देता है और ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो वहीं हमारी आंतों के अंदर पड़ा रहता है और स्टूल के साथ बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ओट्स जो है बेसिकली वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगर हम रिसर्चर्स की माने तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है ओट्स का वो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर होता है, जो कि सबसे ज़्यादा और बुरा और घातक होता है। कुछ रिसर्च में तो यहाँ तक पाया गया है कि सिर्फ 40 से 50 ग्राम ओट्स रोज़ खाने से आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल करीब 10% तक कम हो जाता है। इसके साथ साथ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि ओट्स का जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट है वो इसकी डोज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कितना ज़्यादा ओट्स आप दिन भर में खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से और कितना ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा बॉडी में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है ओट्स की मदद से तो आपको एक दिन में कितना ओट्स खाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि ओट्स को कितनी डोज में लेना चाहिए जिससे कि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, अगर हम रिसर्च की माने तो अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं
तो एक दिन में मिनिमम 50 ग्राम ओट्स आपको लेना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको बताया कि जो ओट्स का कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफ़ेक्ट होता है वो इसकी डोज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से अगर आप चाहें तो इसकी डोज़ और बढ़ा भी सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपको दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 50 ग्राम ही ओट्स खाने हैं, एक कटोरी ही लेनी है। आप चाहें तो एक कटोरी ले लीजिए सुबह नाश्ते में और एक कटोरी आप रात को भी ले लीजिए। जितनी बार आप ले सकते हैं उतनी बार आप इसको ले लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको लेंगे उतनी ही ज़्यादा आसानी से, उतनी ज़्यादा तेज़ी से कोलेस्ट्रॉल कम होगा और इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो इन शॉर्ट मिनिमम 50 ग्राम या एक कटोरी आपको लेना ही लेना है अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इससे ज़्यादा आप जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। ओट्स को लेते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके के ओट्स मार्केट में आ रहे हैं जो कि पैकेज होते हैं, जिसमें कि फ्लेवर्स होते हैं, जैसा कि बहुत सारे मसाला ओट्स आजकल आ रहे हैं। आजकल ग्रेन्यूल्स भी आ रहे हैं जो कि कुछ मीठे होते हैं, जिन्हें दूध में मिलाकर लेना होता है। ओट्स की बहुत सारी स्नैक बार भी आ रहे हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे बताए जा रहे हैं। रेडी टू कुक ओट आ रहे हैं जिसे पानी में मिलाना है फिर उबालना है, इंस्टेंट ओट्स बोलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से कोशिश करिए बचने की, क्योंकि इस तरीके के जो ओट्स होते हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं होते हैं। ऐसे ओट्स के अंदर आपको बहुत सारी छिपी हुई चीज़ भी मिलती है जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। बहुत सारे फैट्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, बहुत सारी शुगर भी हो सकती है, बटर भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि आपको नुकसान देते हैं। तो बेस्ट है कि आप उन प्रोसेस नेचुरल नॉर्मल्स वाले ओट्स लीजिए और उसको अपने आप पकाइए। नमकीन ओट्स लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आपको शुगर वगैरह का कोई ख़तरा नहीं होता है। बहुत सारे लोग दूध में पका कर लेते हैं ओट्स को। अगर आप दूध में पका कर लेना चाहते हैं तो मेक श्योर करिए कि जो ओट्स आप पका रहे हैं जिस दूध में वो टोल्ड मिल्क होना चाहिए, ताकि उसकी फ़ैट आपको ना मिले। इसके साथ साथ उस दूध के अंदर आपको चीनी वगैरह ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। कितने समय तक आपको ओट्स लेना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों, ओट्स कोई दवाई नहीं है, ये एक फूड आइटम है। तो जब तक आप चाहें ले सकते हैं। कुछ दिन खाने के बाद अगर इससे आपका दिल ऊब जाता है, मन नहीं करता है, तो कुछ दिन बीच में ब्रेक दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए हेल्थ है लाइव।